दोस्तों आज फिर से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लासरूम में कि स्टूडेंट और ऑनलाइन स्टूडेंट आप दोनों आज फिर से हम उस सेगमेंट में नेक्स्ट कड़ी लेकर आ रहे हैं। कौन सा वाला सेगमेंट? तो सेगमेंट है एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ, एपी का जिसका नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, उसका पेपर वन का आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें पेपर वन में एमपीपीएससी के 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कुछ सूचना प्रौद्योगिकी होती है और कुछ करंट अफेयर्स और एमपीपीएससी के जो अदर अलग अलग टॉपिक है। बट हमारे एमपीपीएससी के जो राज्य सेवा परीक्षा है उसके लिए जो कॉमन टॉपिक है उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं और 30 से 35 मिनट में फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक, डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे आंसर देखेंगे और फिर से मैं समझाऊंगा कि ये किस टॉपिक से आया है। सिलेबस आप सभी लोग ओपन कर लीजिए। सिलेबस ओपन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वही आपको बताएगा रोड मैप कि कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करना है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। आदिम जातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? आदिम जाति यानी कि ये यूनिट 10 वाला सेगमेंट है, यूनिट 10 का सेगमेंट है और यूनिट का 10 के सेगमेंट में संस्थान वाला टॉपिक। ठीक, मैं फिर से लिख रहा हूं, ये संस्थान वाले टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, तो सीधे आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर है भोपाल। ठीक, फिर है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आपको दिख रहा है, आप सभी को, पीछे वाले बच्चों आप सभी को दिख रहा है? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए, बढ़िया तरीके से कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कैसे आपको ये सेगमेंट पसंद आ रहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रदेश के जनजातीय नायक श्री डेलन शाह का जन्म, दिख रहा है, डेलन शाह का जन्म वर्तमान में किस जिले में हुआ? तो अब ये यूनिट 10 का भी सेगमेंट है और यूनिट 2 का भी सेगमेंट है, एमपी हिस्ट्री का सेगमेंट है। तो डेलन शाह का संबंध नरसिंहपुर जिले से है। ठीक, ये इसका राइट आंसर है। फिर भारत शासन ने औपचारिक तौर रूप से, ठीक, कुछ बच्चे आप लोगों से भी हम पूछेंगे किस यूनिट का टॉपिक है तो बताते चलना। ठीक, और आंसर क्या है कुछ लोगों को अगर पता हो तो इसको आंसर आप जरूर दीजिएगा। भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य भारत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा? बताइए किस यूनिट का है? वेरी गुड, यूनिट 2। ठीक है, एमपी हिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर कोई बताएगा? चलिए सौरभ तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक, नहीं, 1842 नहीं, बिल्कुल नहीं। साक्षी तुम बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, लड़कियां खूब पढ़ाई कर रही हैं, शाबाश। 1861 इसका सही आंसर है। ठीक, ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी अपनी पेन कॉपी लेकर बैठे। क्यों? क्योंकि ये आंसर आपके लिए हो सकता है कि इसके ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बन जाए या डायरेक्ट एमपीपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो इसको बड़ी गंभीरता के साथ समझना है कि ये प्रश्न नहीं है, ये रूपरेखा है, आगे की ब्लूप्रिंट है कि कैसे हमको चीज़ों को प्रिपेयर करना है और किस रूप में एमपीपीएससी प्रिपेयर अपना लेवल उसने उठा लिया है। तो हमको बड़े गंभीरता से इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिलों को अवरोही क्रम में समझाइए। ठीक, तो ये कौन सा हो गया? एमपी जनगणना से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाइयों बहनों, एमपी की जनगणना का तात्पर्य क्या है? या तो इसको इकोनॉमी से जोड़ लो, इसको या तो ज्योग्राफी से जोड़ लो। तो देखिए भैया, साक्षरता की तरह क्रम में क्या है? भोपाल आएगा क्या, इंदौर आएगा क्या, जबलपुर? चलो साक्षी तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा, पीछे वाले तुम बताओ। ठीक है, ठीक है, देखो याद रखना कि सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? नरसिंहपुर। और नरसिंहपुर के पास कौन सा आपको संभाग मिलेगा देखने को? जबलपुर। बहुत बढ़िया, तो इसका स्टार्टिंग होगी जबलपुर, इंदौर और इसका भोपाल। वेरी गुड, ऐसे ही चीजों को पढ़ना है। मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिधरी, धौरली, जट्टा खदानें किस खनिज से हैं? तो एमपी का ज्योग्राफी वाला सेगमेंट है ये बच्चों, है ना, ये ज्योग्राफी वाला सेगमेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो एमपी के ज्योग्राफी वाले सेगमेंट से ये कहां से? खनिज से प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा तांबा। ठीक, पीछे से बच्चे बोल रहे हैं तांबा, वेरी गुड, ऐसे ही चीजों को करना है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक, तो ये आपका यूनिट कौन सा होगा? 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आपको जो एमपी के राज्य व्यवस्था वाला टॉपिक है, ठीक, यहां से देखना है।
उसमें पूछा है कि हम कुछ आयोग से प्रश्न पूछेंगे, वो यही वाला है, राज्य व्यवस्था आयोग। ठीक, तो वित्तीय वर्ष 1995-96 इसका आंसर है। शाबाश। फिर है ये भी एमपी पॉलिटी राज्य व्यवस्था वाले टॉपिक, जिसमें उसने पूछा है कि मैं आयोग से एक प्रश्न पूछूंगा। और याद रखना, आयोग डीप में नहीं जा रहा है, ये बस ऊपर ऊपर क्वेश्चन, सुपरफिशियल एकदम सतही लेवल पे प्रश्न पूछता है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा में है? तो बताइए, धारा 14 में, धारा 15 में, धारा 16 में, धारा 13 में। चलिए सौरभ बताइए, सौरभ के साथ जो बैठे हुए हैं। ठीक है, अभिषेक आप बताइए। हाँ ठीक है, 13 नहीं भैया, तुक्का गलत हो गया आपका, रॉन्ग। सबसे पीछे वाले, नहीं, ये भी नहीं। इसका आंसर जो है धारा 14 है। ठीक, चीजों को आप पढ़ेंगे तभी बनेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। ये देखो, आपको धीरे धीरे पढ़ने के लिए मजबूर कर देंगे ये टॉपिक, कि नहीं यार ये टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, इसीलिए मेरा पढ़ाने का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग है पेशे से। मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग का पढ़ने के स्टूडेंट की तरीका पता क्या रहता है? इंजीनियरिंग का स्टूडेंट आगे से नहीं पढ़ता है, पीछे से पढ़ना स्टार्ट करता है। और तरीका भी यही है, आगे पहले आप प्रश्न देख लेंगे, तो जब आप प्रश्न देख कर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पढ़ने के पैटर्न में, ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी, पढ़ने के पैटर्न में आपका नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ देखने को मिले। क्यों? जब प्रश्न देखते हैं, जब फिर प्रश्न देखने के बाद जब टॉपिक पे उतरते हैं, तो आपका दिमाग एक्टिवेट रहता है कि नहीं भैया, यहाँ से टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, तो मुझे इस टॉपिक को बहुत गहन अध्ययन करना है और बहुत ईमानदारी के, मतलब ये तो टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, कंपल्सन है। ठीक, और अदर टॉपिक तो आप पढ़ेंगे, तो इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी। तो बाणसागर परियोजना किन राज्यों की भागीदारी है? ठीक, तो इसका आंसर ए है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक नजर कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा, इतना। ठीक, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? वन वाला मध्य प्रदेश के, अब हम यूनिट नहीं सीधे बात करते हैं टॉपिक, तो मध्य प्रदेश के वन से प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ठीक, नेक्स्ट, नीति आयोग के एसडीजी यानी कि एमपी का जो सतत विकास लक्ष्य है, एसडीजी, यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 23-24 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया है? चलिए, आप में से कोई इसको अटेम्प्ट लेना चाहेगा? पहला ऑप्शन है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, दूसरा है जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पाद, या उद्योग नवाचार, बुनियादी ढांचा, या लैंगिक समानता। ठीक, कुछ लोगों को लग रहा होगा लैंगिक समानता, नहीं, इसका आंसर नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है, तो कुछ लोगों को लगेगा उद्योग। आपकी उम्मीद से परे इसका आंसर ये है कि जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पाद। ये अभी एमपीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की है। ठीक, उसी का आंसर है। ठीक, फिर बताइए, लमझेना का तात्पर्य जनजातीय समाज से है, तो ये क्या है? जनजातीय विवाह का प्रश्न है ये। ठीक, और इसका आंसर है ये लमझेना क्या है? डांस का फॉर्म नहीं है, ये विवाह का एक प्रकार है। ठीक, फिर किस जनजातीय योद्धा को कविता लिखने के कारण, यानी जनजातीय योद्धा, जनजातीय व्यक्तित्व से एक प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई? इसका आंसर है शंकरशाह। ठीक, इसका आंसर शंकरशाह, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को। ठीक, फिर है अगस्त 1942, यानी कि एमपी का हिस्ट्री पूछ रहा है, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल, ठीक, के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हुई, तब इंदौर के सराफा बाजार में हनुमान सत्याग्रह, अब ये देखिए, आपने पूरा जंगल सत्याग्रह, टूरिया जल से, ये सब पढ़ा होगा आपने, मगर ये एक नया सत्याग्रह मिल गया। सही बात है, हनुमान जंगल सत्याग्रह, हनुमान सत्याग्रह। बताइए, क्या नारायण प्रसाद खरे, गोविंद नारायण सिंह, विट्ठल दास बजाज, पुरुषोत्तम विजय? बताइए क्या आंसर होगा? सभी के आंखें नीचे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको हम पढ़ेंगे। ये मेरे लिए भी एक नया आंसर था, नया क्वेश्चन था, मुझे भी खुशी हुई कि नहीं, मुझे भी जानने का अवसर मिला। देखिए क्या रहता है, शिक्षक कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है ना। मुझे भी कभी कभी, या हम सभी शिक्षकों को कभी कभी कोई चीजें नहीं पता होती है, मगर जीवन का मतलब क्या है कि हर समय जब भी आपको प्राप्त मिले तो आप चीजों को सीखिए
और सीखने के भाव अगर आपका जिंदा है, आपके अंदर का स्टूडेंट जिंदा है, मैं अपने आप को कभी भी शिक्षक नहीं बोल पाता, ना जिंदगी में बोलूंगा। क्यों? क्योंकि कभी अंदर से भाव इसलिए नहीं आ पाता, क्यों? हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और जब आपके अंदर सीखने का भाव आता है तो कभी लगता है कि नहीं, हम और सीखते हैं, मेरे अंदर की भूख और भी बढ़ी रहती है। तो हम शिक्षक ना मानकर हम अपने आप को स्टूडेंट माने, फिर बच्चों को दें। हाँ, लव मीन्स केयर और फ्रेंडशिप मतलब शेयर। मैं मानता हूं कि ये आप मेरे छोटे ब्रदर सिस्टर्स हैं, जिसको मैं चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने जीवन में इस टाइम पीरियड में, इन 5-6 वर्षों में चीज़ें सीखी, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरे अनुभव से, मेरे ज्ञान से अगर आपने चीज़ें सीख ली, तो आप मान के चलिए कि मैं अपने आप को सक्सेसफुल मान पाऊंगा। ठीक है, सही है। क्योंकि देखिए, शिक्षक बिल्कुल काम उसका देना है, मगर मैं मानता हूं कि एक मित्र बन के भी चीजें दी जा सकती है ना। आपको एक दोस्त बनकर, एक बड़ा भाई बनकर, एक गार्जियन बन के, मेंटर बन के हम चीज़ों को आपको शेयर करते हैं, और बड़े सहज और सरल रूप में शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आप उस भाव से रखिए। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा पेंच टाइट भी कर देते हैं, डांटते भी हैं, मगर डांटता वही है जिसका जिसका जो प्रेम भाव रखता है आपके प्रति, जो हक रखता है कि नहीं, ये मेरे अपने अपने छोटे भाई बहन हैं, या ये मेरे मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो उस भाव के साथ आप सीखेंगे। मैं भी सीखता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम विजय इसके आंसर है। ठीक, फिर ये बताइए, उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क अन्य उपकरण के साथ संचार यानी कनेक्ट और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसे क्या कहा जाता है? आईओटी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या रोबोटिक्स? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक, आईओटी। ठीक, ये बहुत चर्चा में चलता है। फिर मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण एमपी इकोनॉमी आ गया। ठीक, तो औसत उपलब्धता दूध की, देखिए सब फिगर 00 में है, 652 अलग दिख रहा है एग्जैक्ट फिगर, बस दिमाग नहीं लगाना है, यही इसका आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन सा था? एकदम लो लेवल का क्वेश्चन है, मगर कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट उन्हीं गाड़ियों में होती है जो सबसे अच्छे वाहन चालक होते हैं, और हाईवे में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सपाट रोड रहती है और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रथम निर्वाचन आयोग कौन होंगे? प्रकाश चंद, गोपाल शंकर शुक्ल होंगे, यशपाल होंगे, एनबी लोहानी होंगे? बताइए कौन सा क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, एनबी लोहानी। ठीक, क्लियर है? कुछ डाउट लग रहा है क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना अधिकार 2005 की धारा किसके तहत हुआ? सूचना आयोग का, बताइए। सूचना आयोग, एक आयोग से प्रश्न पूछा है, उसने बोला इंडियन मध्य प्रदेश की पॉलिटी में मैं एक आयोग से प्रश्न पूछूंगा। 2005, ये सूचना का अधिकार 2005 की धारा किसके अनुसार? सूचना आयोग, धारा 15 के अनुसार। ये इसका सही आंसर है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस की परियोजना नहीं है? कौन सी? ज्ञानदूत है भैया, ई चालान भैया, ई गवर्नेंस का ई चालान है, ई उपार्जन बिल्कुल है, लोक मित्र नहीं है दोस्त। ठीक, लोक मित्र नहीं, ई मित्र है कहां? राजस्थान में। किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंडों का छोटा भाई बोलते थे? बताइए कौन सा होगा? वेरी गुड, सही है, इसका आंसर है भारिया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। मैं अब एकदम उस आंसर का एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा। क्यों? कभी कभी आंसर के एक्सप्लेनेशन में फिर 10 क्वेश्चन में 1.5 घंटे का एक्सप्लेनेशन ही चला जाता है, मगर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस ज़्यादा टैकल करेंगे, जिससे हमारी वैरायटी बढ़ जाएगी। डिस्कशन तो आप हर किसी यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के किस वर्ष, अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? बताइए। 1992, 1988, 1980, 1990? अल्पसंख्यक, ठीक है। नहीं, 1990 नहीं है, 1988 नहीं है। ठीक है, चलिए 1992। कोई बात नहीं, जीवन का मतलब सीखना है, कोई बात नहीं, सीखिए सीखिए, मुस्कुराइए। जब कभी कभी आंसर नहीं बने ना, तब भी मुस्कुराना है आपको,
क्यों? क्योंकि सीखने को मिल रहा है क्या, रण क्षेत्र में पहले ही अगर आप पहले पसीना बहा लेंगे तो जब आप एक युद्ध करने जाएंगे तो बहुत आसानी से चीजों को आप डील कर पाएंगे। बस यही माइंडसेट डील करना है, ठीक है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश की बहुआयामी गरीबी का क्या प्रगति की है? तो ये है 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से इन्होंने बाहर किया है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को डील करना है। बहुत बढ़िया, इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है, और देखिए और लोगों के मन में कुछ आ रहा है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर है भारत की प्रथम महिला विधि सचिव। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन होगी? अंजू राठी, शारदा सिंह, अमृता सक्सेना, प्रज्ञा श्रीवास्तव। अंजू राठी राणा इसका आंसर होगा। फिर महादजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधव सिंह के बीच लाल सोट का युद्ध, यानी कि एमपी का हिस्ट्री से इन्होंने पूछा, और एमपी की हिस्ट्री से आप ये देखिएगा कि ये लेवल का भी क्वेश्चन एक पटक रहा है। तो लाल सोट का युद्ध जो है 1787 इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ लोगों को फिर भूख लगाई, लटपटा रहे हैं, लटपटाइए नहीं, बस थोड़ा सा सब्र कर लिए। देखिए शूलपाणी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ, शूलपाणी क्षेत्र किस तीर्थ पारंपरिक तीर्थ मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? बताइए शूलपाणी तीर्थ क्षेत्र। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन सी परिक्रमा होती है? बहुत बढ़िया, नर्मदा परिक्रमा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है। FPGA एकीकृत सर्किट यानी यूनिट 9 का क्वेश्चन है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI है को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। FPGA का फुल फॉर्म क्या है? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, फॉरवर्ड प्रोग्रामेबल ग्राफिक एडवांसमेंट, ठीक, या फॉरवर्ड प्रोग्राम ग्रुप अरेंजमेंट, या फास्टर प्रोग्राम जस्ट। बहुत बढ़िया, ग्रीनफील्ड ए आंसर इसका सही है, ठीक। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कौन करता है? ये एकदम सबसे लल्लू क्वेश्चन है, ये आपसे मैं उम्मीद करता हूं बनाएगा। सुहागपुर नहीं भैया, सतपुड़ा कहाँ है और सुहागपुर कहाँ है? नहीं, और बताओ। जोहिला नहीं, सतपुड़ा यानी बैतूल वाला क्षेत्र है, ये इसका आंसर पाथरखेड़ा होगा। पाथाखेड़ा नहीं, पाथरखेड़ा है, ठीक। फिर प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम साय द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम क्या है? ठीक हो, आया यूनिट 2 से क्वेश्चन आया, ठीक, यही हमको पढ़ना है। अब देखिए किसी शासक का नाम है और उनकी सबसे फेमस जो कृति है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, उसका आंसर होगा रस रत्न माला, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। मध्य प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, चलिए ये बताइए क्या इसका आंसर होगा? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, बहुत बढ़िया, शाबाश। कुछ बच्चों को चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर है 2013, शाबाश। बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? बताइए, बहुत बढ़िया। इसका कुछ जगह आपको आंसर बैगा भी मिलेगा और कुछ जगह कोल भी मिलेगा, मगर सबसे ऑथेंटिक आंसर बैगा ही मानेंगे आप, बरुआ, ठीक। वैसे इसका आंसर ये भी सही है, मगर इसका ज्यादा ऑथेंटिक ये डेटा मिलता है। मध्य प्रदेश शासन मेरा बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखता है? 5 ट्रिलियन, 100% डिजिटल, $2 ट्रिलियन। बताइए, 5 ट्रिलियन डॉलर है, बहुत बढ़िया, 2 ट्रिलियन है, बहुत बढ़िया, 100, सब बोल दो इसका आंसर, सभी बोल दो 100 आंसर। इसका ये होता है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। इसका आंसर ये है, $2 ट्रिलियन, ठीक। फिर मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में 11 सीटें, ठीक। ये तो उम्मीद है कि आपसे बन गया होगा। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया था? बताओ इसका आंसर। बहुत बढ़िया, यशोभवन, वेरी गुड। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा, मैं मुड़ूंगा भी नहीं, इसका आंसर आपके थ्रू ही मिलेगा। किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती? बहुत बढ़िया, इंदौर, बहुत बढ़िया,
मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले में हुई? इंदौर मारोगे आंसर? नहीं, इंदौर नहीं, इसका आंसर देवास है, इसका आंसर देवास है। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? तो है HTTPS। ठीक, नेक्स्ट, मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल नवदा टोली, नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया? बहुत बढ़िया, HD सांकलिया के द्वारा किया गया। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो वो है रीवा जिले में। आपको डिंडोरी में लगेगा, मगर डिंडोरी में सबसे कम प्रतिशत के उसमें आपको दिखेगा डेंसिटी में, मगर रीवा जो सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या वहीं देखने को मिलेगा। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनमें किस प्रकार का कमांड होगा? तो देखिए, ध्वनि आधारित नहीं, यूनिक्स कंप्यूटर से संबंधित है, प्राकृतिक भाषा नहीं, कमांड आधारित इंटरफेस। कभी कभी प्रश्न में ही आंसर लिखा होता है। फिर मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक देखने को मिलेगी? तो भैया नॉर्थ भाग में दिखेगी, तो उत्तर पश्चिम भाग इसका आंसर है। ठीक, मैं एकदम पलट नहीं रहा हूं, सॉरी, आप पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भगना है, तो इसका आंसर मैं फटाफट बता रहा हूं। बीजागढ़, बीजागढ़ की पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? पूर्वी सतपुड़ा में, पश्चिमी सतपुड़ा में, मैकाल श्रेणी में, बुंदेलखंड के पठार में। बताइए, चलो, ज्योग्राफी तो आप लोग अभी रट रहे हो, बताओ क्या है इसका आंसर? नहीं, गलत, गलत बात, ये भी गलत है। हाँ, तुम और बुंदेल बोल दो, बस यही बचा था, ये भी गलत है, यही इसका आंसर, ये इसका आंसर है। ठीक, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? तो पंचायत है तो 73वें संविधान संशोधन में, सोचने की जरूरत नहीं। जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के किस के राज्य निर्वाचन आयोग किन्हें बनाया गया? केशव श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, विवेक मल्होत्रा। वेरी गुड, मनोज श्रीवास्तव। ठीक, इसमें सोचने की जरूरत है क्या मनोज श्रीवास्तव को? नहीं, बहुत फेमस IAS ऑफिसर है, एक्स IAS ऑफिसर है ये दोस्त, एक्स IAS ऑफिसर है। ठीक, पेरिस ओलंपिक करंट अफेयर है 2024, हॉकी में भारत की पुरुष टीम किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? नीदरलैंड, स्पेन, जापान, पोलैंड। जिसका आंसर बताओ। ठीक, चलो कोई बात नहीं, नहीं बना, इसका आंसर स्पेन है। फिर पिथौरा भित्ति चित्र यानी चित्रकला किसका होगा? पिथौरा, बेगा, बताइए, गोंड, भील, सहरिया। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको तो बता दो प्रभु। बहुत बढ़िया, भील जनजाति। ठीक, ये आपको कहाँ धार तरफ देखने को मिलेगा, और अलीराजपुर देखने को मिलेगा, झाबुआ, ये पूरा सेक्टर इसी का ही देगा। 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित हुई? बताइए कहाँ है? भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में, उज्जैन में। बहुत बढ़िया, जब कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करना है लाइफ में? चुपचाप इंदौर चिपका देना है, यही होता है। ठीक, चेंज मेकर कॉन्क्लेव। फिर क्या है इसका आंसर? वीर शंकर साय रघुनाथ साय सम्मान वर्ष 2023 में किससे प्रदान किया गया है? तो वधुपाल सिंह ठाकुर जी को प्रदान किया गया है। अंतिम पन्ना, उसके बाद हम आपको मुक्त कर देंगे। जाओ, खाना खाओ, एंजॉय करो, लेक्चर कंप्लीट होने वाला है, 2 बज रहे हैं। धार राज्य की स्थापना, भैया इसमें भोज नहीं आएंगे, उदाजी राव पवार, उदाजी राव पवार। ठीक, फिर इसका आंसर है अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा कि यह रियासत इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं में करती थी। बहुत बढ़िया, गोंडवाना टाइम पीरियड था, शाबाश। फिर देखिए इसका आंसर, मनु आभान की टेकरी भोपाल में थे, जो भोपाल का होगा उसको पता होगा भाई, मैंने तो वहां से इंजीनियरिंग की है तो मुझे पता है। ये सबसे हमारा फेवरेट पार्ट हुआ करता था, बढ़िया, वहाँ सीधे टेकरी में पहुंच जाते थे और बढ़िया पूरे वहीं बैठे बैठे ठंडी ठंडी हवा चलती रहती थी और शांत तरीके से गाने सुनते हुए बैठे रहते थे, पूरे शहर को देखते हुए। मनु आभान की टेकरी भोपाल में। ठीक, फिर है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 का किसे प्रदान किया है? डेविड बेकर नहीं, जॉन फासे नहीं, हांगकांग को दिया गया है। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये इसका आंसर था। ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। और वो लोग जिन्होंने पूरा सेगमेंट देखा, डेली करंट अफेयर के लिए मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, इसकी लिंक मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप की चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि आपको डेली न्यूज़पेपर की कटिंग प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने प्रीलिम्स की 20 तारीख से टेस्ट सीरीज चालू की है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में है, जिसमें आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी, कैसा पढ़ना है, कैसे ऑब्जेक्टिव को डील करना है,
टाइम को कैसे मैनेज करना है, सब कुछ तरीके से हम आपको डील कर रहे हैं। साथ ही साथ 4,999 में हम आपको प्रीलिम्स की ऑफलाइन क्लासेस, साथ साथ 999 में ऑनलाइन क्लासेस भी आपको प्रदान कर रहे हैं। तो चैंपियन स्क्वायर आप ज्वाइन करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि अगर समर्पित तरीके से काम करने की अगर परिभाषा है तो उसका नाम चैंपियन स्क्वायर है। ठीक, तो हमें ज्वाइन करें और कहीं ना कहीं आपको सफलता के उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए हम कमिटमेंट करते हैं कि आपको हमारी ईमानदारी एक दिन आपको अंतिम रूप से एक अधिकारी का एक बड़ा जो सेहरा है वो पहनाएगी। ठीक है, मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट आप मुस्कुरा रहे हैं मगर हमें एक्टिंग करनी पड़ती है ऑनलाइन में। ठीक है, तो मिलते रहेंगे इसी प्रकार के सेगमेंट में, और ऐसी ही MCQ की सीरीज हम आपको रेगुलर लाते रहेंगे। तब तक स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।